नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तकनीकी खराबी के चलते चेन्नई एयरपोर्ट पर उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। ये घटना विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और मणिकम टैगोर समेत करीब 100 यात्री सवार थे। इस घटना के बाद वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि वो एक भयावह त्रासदी के करीब पहुंच गए थे और ये केवल किस्मत थी कि वो और अन्य यात्री बाल बाल बच गए। ये संकट तब शुरू हुआ जब फ्लाइट ने तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी ही थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद मौसम में अचानक परिवर्तन आया और विमान में तेज टर्बुलेंस महसूस किया गया, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। और इसी बीच पायलट ने यात्रियों को बताया कि विमान में सिग्नल फॉल्ट जैसी तकनीकी दिक्कत आ गई। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए पायलट ने दिल्ली की बजाय विमान को चेन्नई की तरफ मोड़ने का फैसला किया ताकि वहां आपात लैंडिंग कराई जा सके। वेणुगोपाल ने अपने एक्स हैंडल पर घटना की पूरी जानकारी दी और बताया कि विमान चेन्नई के आसमान में करीब 2 घंटे तक मंडराता रहा, जिससे यात्रियों में डर और अनिश्चितता का माहौल बना रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उन्होंने ये बताई कि जब पायलट ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की तो रनवे पर पहले से ही एक और विमान मौजूद था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने तुरंत प्लेन को वापस टेक ऑफ कराया और कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करके सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई। वेणुगोपाल ने उसे पायलट के अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम बताया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी वेणुगोपाल के दावों का समर्थन किया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को टैग करते हुए विमानन सुरक्षा प्रबंधन की प्रणालीगत समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि आज एयर इंडिया के यात्रियों की जान बाल बाल बची है। दूसरी तरफ एयर इंडिया ने इन आरोपों का खंडन कर बताया कि चेन्नई में प्लेन को डाइवर्ट करना एक एहतियातन कदम था, जिसे तकनीकी समस्या और प्रतिकूल मौसम के चलते उठाया गया था। एयरलाइन ने रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी के दावे को पूरी तरह से इनकार कर दिया। एयर इंडिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों ने इस बात की पुष्टि की कि लैंडिंग के दौरान रनवे पर कोई दूसरा विमान था ही नहीं। कंपनी ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त कर यह भी दोहराया कि उनकी संस्थागत प्राथमिकता हमेशा से यात्रियों की सुरक्षा ही रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी और मौसमी चुनौतियों के समय त्वरित, सटीक और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया यही यात्रियों के विश्वास और सुरक्षा की आधारशिला होती है। इस घटना में यात्रियों और एयरलाइन के बयानों में जो विरोधाभास दिख रहा है वो भविष्य में ऐसी स्थितियों को संभालने के तरीकों पर सवाल उठाता है। फिलहाल इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।